हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे मेथड्स को यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा कौन से टाइप्स के मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनका पर्पस क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे हमें मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। ठीक है, हम एक HTML का वेब पेज बनाएंगे जहाँ पे उस मेथड का यूज़ करेंगे, है ना। तो अगर अभी आप एट प्रेजेंट कोड देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा एक कोड हमने लिखा हुआ है, साथ में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसका नेम भी स्पॉटलाइट होगा अपकमिंग सेशन में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज मेल टू एंड रिलेटिव URL वैल्यू इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो जब हम एक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में, तो हमने ये दो चीज़ें और डिस्कस की थी। एक्शन में और भी वैल्यूज पॉसिबल हैं, बट मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम और भी डिस्कस कर लेंगे टॉपिक को। तो ये तो आज का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर शेयर करना है। बाकी इस क्वेश्चन के अलावा हमारे पास एक सिंपल सा HTML कोड लिखा हुआ है जिसमें HTML बाय टेक्सचर में एक हेडिंग है। तो अगर इसका आउटपुट देखें हम तो वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे मेथड के बारे में कि मेथड होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेथड है क्या। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज मेथड, तो आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ HTML मेथड इज अ प्रोसेस दैट टेल्स अस हाउ द डेटा शुड बी सेंड टू अ फॉर्म और अ सर्वर। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि मेथड एक वो चीज है जो हमें बता रहा है कि किस तरह से हमारा डेटा जो है वो सेंड हो रहा है सर्वर पे। मेथड क्या करता है, हमें बताता है कि किस तरह से डेटा सेंड हो रहा है सर्वर पे। अब इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। इस सेशन में हम दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे, एक है गेट मेथड, एक है पोस्ट मेथड। अब हमने जब बटन्स पढ़े थे तो उस टाइम पे भी हमने इनका यूज किया था, राइट। हमने समझा था कि कैसे बटन स्पेसिफिक मेथड हम बना रहे थे। बट अब हम बात करें ओवरऑल फॉर्म के लिए कि अगर पूरा फॉर्म हमें सबमिट करते टाइम कुछ मेथड अप्लाई करना, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, बट ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए गेट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, डिलीट मेथड क्या है, पुट मेथड क्या है, ये सब। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप API इंटीग्रेशन वगैरह पे एडवांस चीज़ें पढ़ोगे तब भी आपको ये चीज़ें काम में आएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेट मेथड के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए एक पहले तो फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो एक फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर एक हम बटन रखेंगे अपना। ठीक है, बटन रख लिया, बटन का नेम देंगे सबमिट, और इस सबमिट के बाद में यहाँ पे हम देंगे इसको एक एंटर। तो ये हमारा हो गया बटन रेडी। सेव करते हैं, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे एक बटन है, बट अगर अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी हमारा डेटा सबमिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो एक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ tspgm10.html। अब एक इनपुट फील्ड भी बना लेते हैं, क्योंकि अगर ब्लैंक फॉर्म ही सबमिट करना तो फिर हम फॉर्म बना क्यों रहे, है ना। तो उसके लिए एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका टाइप जो होगा टेक्स्ट। इसको एक नेम देंगे, नेम में फॉर एग्जांपल देते हैं यूजर नेम, और एक देंगे हम यूजर टाइप हो गया, नेम हो गया, और उसके बाद में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो चीज होगी वो होगी प्लेस होल्डर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लेस होल्डर आ गया। इसमें भी हम लिख देते हैं यूजर नेम। तो एक सिंपल सा बस एक फील्ड के साथ हमने फॉर्म बना लिया। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी डेटा फिलअप करते हैं और सबमिट करते हैं तो डेटा यहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड है? बाय डिफॉल्ट हमारा जो मेथड है उसको बोलते हैं गेट मेथड। क्यों? देखो, गेट मेथड करता क्या है, पहले अपन बात करते हैं गेट मेथड क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यही है ना। तो गेट मेथड सेंड्स फॉर्म डेटा एज ए क्वेरी स्ट्रिंग अपेंडेड टू द URL। ओके, तो ये क्या करता है, फॉर्म का डेटा एज ए क्वेरी स्ट्रिंग भेजता है। कहाँ पे? URL में अपेंड करके। तो आप देख रहे हो यूजर नेम अमित अपेंड हो गया कहाँ पे? URL में। तो अगर इस तरह से आपका डेटा URL में अपेंड हो रहा है तो उसका मतलब है आपका जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट क्या है? गेट मेथड।
अब ये यूज कब होता है? दिस इज टिपिकली यूज फॉर रिट्रीविंग और सर्चिंग डेटा। ठीक है, तो कुछ डेटा सर्च करना है या रिट्रीव करना है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। अब कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहां हम गेट मेथड यूज करेंगे? देखो, जब भी हमें फॉर्म व्हेन द फॉर्म सबमिशन डजंट चेंज सर्वर डेटा। ठीक है, तो अगर हमारे को इस तरह का कोई फॉर्म बनाना है जहां पे हम सर्वर का डेटा चेंज नहीं कर रहे हैं ना, खाली रिट्रीव कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं गेट मेथड का। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होता है? पोस्ट मेथड। वो अब नेक्स्ट देखेंगे, बट पहले गेट मेथड को कैसे यूज करना है। अभी देखो बाय डिफॉल्ट तो ये होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेथड पास कैसे होता है। कई बार प्रोजेक्ट में इनफैक्ट ये रिक्वायर्ड होता है कि आप उसको लिख दो जो भी आप यूज करें। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट मेथड। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है आज। इसको H2 करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे गेट मेथड इन HTML फॉर्म। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट हमारा मेथड गेट ही होता है। तो अगर आप फिर से सबमिट करोगे तो वही आपको आउटपुट दिख रहा है जो पहले आ रहा था। डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब हम पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उसको भी देखते हैं पोस्ट मेथड क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं 1, एक और हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि एक साथ में आपको दोनों एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता अभी। तो यहाँ लिख देंगे पोस्ट मेथड। कौन सा मेथड? पोस्ट मेथड इन HTML फॉर्म्स। सेव करेंगे और यहाँ पे मेथड को चेंज करके क्या कर देंगे? पोस्ट। ठीक है, सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया। अब हमारे पास 2 हेडिंग आ गई, इसमें डेटा सबमिट करेंगे। यहाँ पे मैंने नेम दिया अमित, क्लिक करेंगे सबमिट पे। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी डेटा अपेंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार हमने मेथड स्पेसिफाई किया पोस्ट मेथड। तो जब भी आप पोस्ट मेथड स्पेसिफाई करोगे तो आपका डेटा जो है वो अपेंड नहीं होगा यूआरएल में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं आपको। पोस्ट मेथड सेंड्स फॉर्म डेटा इन HTTP रिक्वेस्ट बॉडी, नॉट इन द यूआरएल। मतलब ये जो क्या है, डेटा जो है उसको सेंड करता है कहां पे? HTTP रिक्वेस्ट बॉडी में, यूआरएल में नहीं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द फॉर्म मॉडिफाइज डेटा ऑन द सर्वर। मैंने आपको बताया था वाइस वर्सा है। वहां पे क्या था? जब हम गेट मेथड तब यूज करते जब हम फॉर्म के डेटा को सर्वर के डेटा को मॉडिफाई नहीं करते। बट अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट मेथड तब यूज होता है जब हम फॉर्म क्या करता है? मॉडिफाई करता है डेटा, सर्वर पे जो डेटा है उसको मॉडिफाई करे, तो पोस्ट मेथड। ठीक है, जैसे क्रिएट करते टाइम, अपडेट करते टाइम, डिलीट करते टाइम रिकॉर्ड्स को हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स अगर आप बात करें कि कौन से एग्जांपल्स हैं, तो पहला आप बोल सकते हो लॉगिन फॉर्म। अगर आप कोई लॉगिन फॉर्म बना रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस फॉर्म को पोस्ट मेथड से सबमिट करोगे। अदरवाइज क्या होगा? यूजर नेम पासवर्ड तो सही यहीं पे शो हो जाएगा आपका, करेक्ट? वो तो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप यूजर को कॉन्फिडेंशियल फॉर्म बना रहे हो, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो यूआरएल पे शो हो जाएगा। फिर उसका पर्पस क्या है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, कोई फाइल अपलोड करनी है, तो इन तरह के ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं पोस्ट मेथड का। अब दोनों मेथड बहुत ही सिंपल है। गेट मेथड आपको यूआरएल में चीजें शो करेगा, पोस्ट मेथड आपको यूआरएल में नहीं, HTTP बॉडी पे डेटा को रखता है और अब वो आपको विजिबल नहीं होता। आप यूज कर सकते हो बट विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और दोनों में एक तो कॉमन डिफरेंस ये है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेट कब यूज करना, पोस्ट। तो आप बोल सकते हो कि जब हमारा फॉर्म सर्वर पे पड़े डेटा को अपडेट करता है, उस केस में हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड, और अपडेट नहीं करता तो हम यूज करते हैं कौन सा मेथड? गेट मेथड। ठीक है, इसमें और भी मेथड होते हैं, पुट, डिलीट, है ना, ये हम देखेंगे अपकमिंग सेशन में। बट अभी इस सेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। इस सेशन में मेनली हमने 2 पार्ट डिस्कस किए, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, और अब आप लोगों को क्या करना है? एक तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। गेट और पोस्ट ट्राई कर सकते हो आप एक फॉर्म बना के प्रॉपर सा। अभी जैसे हमने एग्जांपल के लिए सिर्फ एक फील्ड रखा, बट आप और भी फील्ड रख के फॉर्म बना सकते हो। फिर आप उसको क्लिक करोगे, सबमिट होगा, तो आप देखना कि गेट मेथड है या पोस्ट। अगर कुछ भी आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा गेट मेथड। तो ये क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड है। क्लियर? तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में,
और प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे जिन लोगों को ये टॉपिक नहीं पता वो डायरेक्टली वहीं से रेफर कर सके। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।